देखिए कर्म बुरा होता है, रावण बुरा नहीं था। ये सार सत्य ब्राह्मण, ये बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, विद्वान, बलवान, धनवान। अगर थोड़ा सा अहंकार और थोड़े से कर्म गलत ना होते तो कर्म बुरा था तो सजा मिली, और सजा भी उन्होंने अपनी मर्जी से पाई, ताकि मैं राम के हाथों मारा जाऊं तो मेरा उद्धार हो जाए, मेरे परिवार का उद्धार हो जाए। मुकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जी नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रगणों, हमारा नाम आचार्य संदीप पांडे, वाराणसी के रहने वाले। मुंबई शहर बड़ा ही अच्छा शहर, इस सभी को शरण देता। पराम्बा भगवती मुंबा देवी ने हमें भी शरण दी। लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ गई, होली में क्या करना चाहिए, जन्माष्टमी कब होती है, करवा चौथ पर कैसे व्रत रहना चाहिए, दशहरा कब होगा, दीपावली कब आएगी, तीज त्योहार कैसे हो रहे हैं, आदि आदि पर लोगों को खूब जानकारी देते हुए बड़ा आनंद आता है। तोता जो मैं करता है, पिंजड़े में पाला जाता है। सीता लेनी है तो फिर मेरी जान को लेना होगा। आज हम बात करेंगे दशहरे पर। दशहरा क्यों मनाया जाता है और हर साल रावण दहन क्यों होता है। रावण बड़ा ही पराक्रमी, विद्वान और ब्राह्मण होने के बाद ऐसी दुर्दशा या ऐसी गति सभी की नहीं हो सकती। किसी की स्त्रियों का हरण कर लाना और अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ गया। भगवान शिव शंकर का महान भक्त था और भगवान शिव की तपस्या करके उसने उनके द्वारा चंद्रहास खड्ग प्राप्त की थी। जब अत्याचार बढ़ गया, ऋषि महात्मा देवता सभी त्राहि त्राहि करने लगे, तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मा जी के पास उन्होंने जाकर कहा कि हे ब्रह्मदेव, हम अब परेशान हो चुके हैं, हम त्रस्त हो चुके हैं, हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को गए। वहां उन्होंने स्तुति गाई, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। भगवान स्तुति से प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने कहा, हम आपकी व्यथा को समझ गए, जाइए हम जल्द से जल्द शीघ्र अतिशीघ्र राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में अवतार ग्रहण करें। और भगवान नारायण
कि अवतार ग्रहण करने से पहले सभी देवता किन्हीं न किन्हीं वानर, भालू, वृक्ष आदि के रूप में अयोध्या में पहले पधारे। इसके उपरांत भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। प्रगट भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी मुनि मनहारी हर्षित महतारी। भगवान का प्राकट्य हो रावण के विनाश की, क्योंकि दुराचार अत्याचार का प्रतीक रावण यदि संसार में रह जाता, अत्याचार, अराजकता, चोरी, चांडाली, दुर्व्यवहार बढ़ जाता। तो जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब लय तब विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीना। मेरा नाम नवाबुद्दीन है सर। कितने साल से कर रहे हो? बचपन से लगा। अरे ऐसा हमारे पुश्तैनी गांव में। तो सबसे बड़ा आपने रावण कितना बड़ा डिजाइन किया होगा यहाँ पे? हाँ जी। ये गिरगांव चौपाटी का सबसे बड़ा रावण है, सबसे भव्य रावण है। 50-55 पे है। बाकी हाँ ये होता है कि पहले चेहरे से बनाते लाते हैं, चेहरा बनाते हैं, फिर हाथ बनाते हैं, फिर इसका नीचे का बॉडी। कहानी था कि श्री राम आप धनुष बाण लेके बस रणभूमि में चले आना, एक एक करके सारों को भेज दूंगा मैं तुम्हारे हाथ मरने के लिए। तो उनकी माँ राक्षसी, तो इसलिए राक्षस बन गए। सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए भगवान नारायण ने अवतार ग्रहण किया। रावण का वध किया भगवान ने। सीता जी के हरण के उपरांत रावण का वध हुआ। वानरों द्वारा पता लगाया गया, रावण की मृत्यु हो गई। परंतु आज के समाज में भी रावण चोर हो गए, कुचक्के हो गए, स्त्रियों की लाज लूटने वाले और अपने बड़ों का सम्मान न करने वाले, भगवान या देवी देवताओं को गाली देने वाले, उन पर कटाक्ष करने वाले, आज भी ऐसे रावण जीवित हैं, जिनके संहार के लिए, जिनके वध के लिए समय समय पर आपको और हमें भगवान राम की तरफ कार्य करना होगा, और इसी से समाज में धर्म की स्थापना हो सके।